जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आप लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे थे कि भैया सीसेट पढ़े कहाँ से, कौन सी बुक से कवर करें, कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जिनसे हम सीसेट को कवर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सीसेट के सिलेबस की बात करने वाले ब्रीफली, मतलब कि वो टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि देखो, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है ये चीजें कि अगर आप मैथ्स उठाने जाते हो इस टाइम पर सब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे टॉपिक है, वेरियस टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स में। बट मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आपके करंटली एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस वहां से आए हुए हैं। हम रीजनिंग की बात करेंगे, हम जीके की बात करेंगे, एमपी जीके भी आपका आता है, साइंस आता है, कंप्यूटर आता है। हम ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं डिटेल में, और टॉपिक वाइज वेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यार मैं इतनी मेहनत और एफर्ट लगा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो और मैं भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हूं, तो सपोर्ट करना तो बनता है। तो रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है हमारे एग्री जर्नी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपका बनाया हुआ ही ये चैनल है ना। और अभी तक अगर आपने मेरे छोटा सा टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, और आपको पता है मैं बहुत ज्यादा प्रमोशंस नहीं करता हूं, मेरे ना कोर्सेज को लेकर कोई ज्यादा डिमांड रहती है कि मेरा ना कोई कोर्सेस। मैं बस आपको टॉपिक, मतलब ऐसा है कि आप भटकना नहीं चाहिए, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो, आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना चाहिए। मेरा ये बहुत बड़ा, मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा देता हूं कि आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिले। तो ज्वाइन कर लेना, छोटा सा चैनल है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो पर्सनली। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर तो टेलीग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आप वहां से भी मेरे से जो है जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो बाकी फिर हम स्टार्ट करते हैं। शेयर कर देना जो आरयू की तैयारी करो, क्योंकि वैकेंसीज डेफिनेटली आने वाली है, डेफिनेटली 100% श्योर है। ये आप अपने दिमाग में सेट करके रख लो कि वैकेंसीज आपकी आरयू की आने वाली है। ठीक है, परेशान मत हो। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ऑलरेडी चीजें पता है कि एमपीआरयू को जो सीसेट है, सीसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सीसेट होता क्या है। तो सीसेट के अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब टॉपिक आते हैं। एमपी जीके आती है, जनरल स्टडीज आती है, मैथ्स आती है, कंप्यूटर आपका आता है, करंट अफेयर आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं, और हिंदी आती है। और इसके साथ साथ जर्नल एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का, सॉरी जर्नल इंग्लिश, जो कि बहुत कमजोर होता है। सिलेक्शन होना नहीं होना इस पर डिपेंड भी करता है भाई। कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर का टफ आ जाती है ना, और आती है, डेफिनेटली एग्रीकल्चर टफ आती है, और ये सरल आ जाता है, तो जो जो चीजें ये बंदा यहां से करके चला जाता है, वो एग्रीकल्चर में भले ही थोड़ा सा कम स्कोर कर ले तो सिलेक्शन ले जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर आपको करना है। मैं आपको प्रॉपर एक समराइज चीजें बताने वाला हूँ, किस चीज को कहां से आपको करना है। ऑलरेडी आपको पता होगा इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के आते हैं, नो नेगेटिव माइनस मार्किंग। सबसे बेस्ट यही है, और सबसे इजीएस्ट मेरे को एग्जाम इसलिए लगता है कि सबसे पहले तो आपका नो नेगेटिव माइनस मार्किंग, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, इंटरव्यू आपका होता नहीं है। तो ये मुझे सबसे इजीएस्ट प्रोसेस लगती है आरईओ की। बट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जर्नल स्टडीज की मैं बात करूं अगर आपसे, तो जर्नल स्टडीज में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साइंस में हो जाती है जीव विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई अपने लिए। छोटे से छोटे क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बायोलॉजी में। देन मैं फिजिक्स की बात करूं, यहां से बिल्कुल ज्यादा आपको डीप में नहीं घुसना है, सिर्फ यूनिट्स कुछ देखनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी यूनिट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी यूनिट्स वगैरह फिजिक्स में, घर्षण घर्षण की, विद्युत अपघट, ये सारे, मतलब सॉरी विद्युत अपघट तो खैर आपके केमिस्ट्री में होते हैं, बट जो है फिजिक्स में भी आपके जो डायमेंशन है, यूनिट्स है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। और बेसिकली 2 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से बहुत। देन केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल आते ही आते हैं केमिस्ट्री में। तो आप बायोकेमिस्ट्री उठा लो, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। देन आप देखोगे आपसे रासायनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां से क्वेश्चन पिक कर लेता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका है, परमाणु संरचना, उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पिक कर लेता है केमिस्ट्री में। तो वो चीजें थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बहुत डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर की चीजें देखिए। जैसे कि आपको बता दूं, बफर विलियन क्या होता है, एक बार बफर विलियन पर नजर मार लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देन मैं बात करूं एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में आप देखोगे जनरली 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंट, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है क्या। जैसे कि आप जाओगे 2023 का पेपर देखने जाओगे आरईओ का, तो उसमें पूछा हुआ था कि इकोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया हुआ है। तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो एनवायरमेंट से लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये आपका जनरल स्टडीज हो गया। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, ऑलरेडी आप
एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, पीएटी करके आए हो, आईसीआर करके आए हो, तो आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पता होगा कि जीव विज्ञान पढ़ना कहाँ से। फिजिक्स पे बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, आप कर ही लोगे। एनवायरमेंट में आपको थोड़ा बहुत चीजें यूट्यूब पे मिल जाएगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट्स आप देखोगे, चीजें कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम बातें हैं एमपी के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो एमपी जीके की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन इसके बाद आप देखो करंट अफेयर। देखो ये आपको सारी चीजें यूट्यूब पर मिल जाएंगी। हिस्ट्री, एक दो क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। जियोग्राफी में ऑलरेडी एमपी की जियोग्राफी से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी नदी पहाड़ कुछ कवर कर लेगा, वो कोई योजना है पूछ लेगा तो है, तो जियोग्राफी भी आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। देन इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर की जो आपकी लेटेस्ट फिलहाल में योजनाएं चल रही है, मैं आपसे रिकमेंड, हाईली रिकमेंड करता हूं कि जो एग्रीकल्चर की फिलहाल में लेटेस्ट योजनाएं चल रही है, जैसे आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय किसान आयोग आपका 2004 में बना, ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग आपको पता होगा भाई 1970 के आसपास बना था। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जो है आपको देखने पड़ेंगे, इनके बिना देखने का आपको काम नहीं चलेगा, और इनमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, ये बात आपको पता है, ठीक है। बाकी रही बात करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स अपने को कहां से करना, डेली करना, मैं आपको बता दूं, डेली आपको दो दो घंटे आराम से आपको करंट अफेयर को देने हैं, मतलब 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे अगर आप करंट अफेयर को देते हो। देखो एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सिंपल सा फंडा है, पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए आपको सबसे बेस्ट मैं बता दूं, नेक्स्ट एग्जाम करके यूट्यूब चैनल है, आपको मिल जाएगा, बेस्ट है भाई करंट अफेयर के लिए, डेली करंट अफेयर करवाते हैं ये। तो आप जब भी बैठ रहे हो सुबह मॉर्निंग में, थोड़ा सा आप देख लो, 10 मिनट की वीडियो बहुत मुश्किल से होती है, आप देख लो उसमें सिंपल से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, करंट अफेयर बहुत हाईली नहीं आता है कि भाई वो पूछेगा अभी इसके अध्यक्ष लेटेस्ट कौन बने हैं, इनको अभी फिलहाल में एमपी में क्या हुआ है भाई, डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं, नहीं, ये सारी चीजें आपसे करंट अफेयर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें देखकर ही सिलेक्शन होता है। आप दो क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, अगला बंदा दो क्वेश्चन सही कर देगा, तो यहां सिंपल सा कट ऑफ यहीं से डिसाइड हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। करंट अफेयर में आपको हाईली फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली का, जो इंपोर्टेंट है उन चीजों को नोट कर लो, बाकी बिल्कुल आपको करंट अफेयर देखना है, ठीक है। देन रीजनिंग की बात करूं, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है ठीक है। बेसिकली वैसे आपको पता है एग्जाम्स जो होते हैं जनरल, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट वाले, उनमें बेसिकली कुछ चीजें निर्धारित नहीं होती हैं, बट एक आपको ट्रेंड बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आते हैं, मैं वो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। और इन चीजों को करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोड्स की आवश्यकता है, आपके पास दिमाग है और यूट्यूब चैनल है, आप आराम से इन चीजों को कवर कर लोगे मेरे भाई। बिल्कुल परचेस मत करना, दिमाग पे लोड मत लेना कि मैं ये कोर्स परचेस कर लूं इससे ये हो जाएगा, सब रखा का रखा रह जाएगा, आप जो इंपोर्टेंट था वो पढ़ ही नहीं पाओगे इस चक्कर में, समझ रहे हो। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री में अपने को पीएचडी नहीं करनी है, जियोग्राफी में पीएचडी नहीं करनी है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, ध्यान रखना, अपने को 30 मार्क खा नहीं बनना है, बस अपने को जो दो क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना है, समझ में आया, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देना है करंट अफेयर। बाकी आप देखो यहाँ पर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में सबसे इंपोर्टेंट है जो कि अंक गणितीय तर्क, आते ही आते हैं, ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो कि वेटेज वाले हैं। अंक गणितीय तर्क आता है, देन ऑड वन आउट आता है, देन कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछ लेगा, बिल्कुल पूछता ही पूछता है कोडिंग डिकोडिंग। देन आप देखोगे अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, सीरीज आता है, और लॉजिकल स्टेटमेंट डेफिनेटली आने वाला है, इन चीजों को आपको करना पड़ेगा, ये रिकमेंड करता हूं भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा। कथन एंड कार्रवाई हो गया, कथन तर्क हो गया, ये चीजें आती है पेपर में, ठीक है। देखो रीजनिंग वैसे तो बहुत सारा है, भंडार है, बट ये जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये चीजें आपको ज्यादा देखनी है आरयू के लिए, ठीक है। देन मैथ्स की मैं बात करूं, मैथ्स में भी आपको पता है भंडार है, कितने सारे टॉपिक है मैथ्स के, बहुत सारे, बीज गणितीय है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट, है ना। बट आप देखोगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आप क्वेश्चन उठा के देख लो, 2023 का पेपर देख लो, आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन आए कहां से। बेसिकली संख्या पद्धति इंपोर्टेंट है, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, क्षेत्र मिति हो गया, सरलीकरण हो गया, अनुपात समानुपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, औसत हो गया, मिश्रण हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है। देन इसके बाद साधारण ब्याज आपको देखना ही पड़ेगा,
प्रतिशत देखना पड़ेगा, समय और कार्य के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखने पड़ेंगे। देन बीज गणितीय भी आपका कहीं ना कहीं पूछ लेता है, और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, बट अनुपाती और समानुपाती डेफिनेटली आते हैं। और वो क्वेश्चन एक और आपने देखा होगा ट्रेंड, वो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दे देता है, ठीक है, आप घबरा जाते हो और लास्ट में राइट आंसर उसका एक या दो निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख लेना, उनकी सॉल्व करने की ट्रिक्स देख लेना। वो लगातार ऐसा होता है, दो के ऊपर दो, दो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, वैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इनको सिंपल सॉल्व करने की ट्रिक्स होती है, परेशान नहीं होना, ठीक है, इन चीजों को देख कर ही जाना एग्जाम में। तो ये मैथ्स के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है, वेटेज वाले, जहां आपको फोकस्ड करने की जरूरत है। ये यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल्स पर, आप जाओगे डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उन पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है एक साथ। तो उनको प्रॉपर आपको 1.5 की स्पीड में करके देख लेना है, 1.5 की स्पीड करना है और देखना है, स्टार्ट करना है, ठीक है, नोट्स रख के। देन मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे हिंदी। हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, कुछ चीजें बता देता हूं जिन पे आपको ध्यान देना है। व्याकरण, संधि समास, तत्सम, इन पे आपको ध्यान देना। व्याकरण में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, संधि समास इनसे क्वेश्चंस आते हैं। मुहावरे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। रचना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, रचना है और रचनाकार, ये किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है, हरिशंकर राय बच्चन की कौन सी रचना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ध्यान रखना। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचनाएं हैं, ऑप्शन दे देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो ये डेफिनेटली आप तुक्का तो बहुत मुश्किल से होता है ना। तो इसीलिए इनको पढ़ के जाना, जो आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लग रहा है, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, सुमित्रा कुमारी चौहान हो गया, हरिवंश राय बच्चन हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके जो कि प्रॉपर डिवाइडेशन दिया हुआ, तो उनकी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। या फिर आप क्वेश्चन लगा लो कुछ ऐसे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो रिपीट हो जाते हैं। देन पर्यायवाची शब्द, ये तो आते ही आते हैं, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। और वो आपसे ये पूछेगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, वो लिख देगा, जैसे आपसे कुछ भी शब्द लिख देगा, वो अनुरूपी लिख देगा, ठीक है, अनुरूपी लिख देगा या कुछ भी लिख देगा, अनुरूपी गलत लिखा होगा उसको आपको सही तरीके से छांटना है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है, शुद्ध वर्तनी, तत्सम, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। की पॉइंट्स है, मैं आपसे बताऊं प्रॉपरली कि की पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इनको देखना है आपको प्रॉपरली। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ना अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठा सकते हो किसी भी ऐसे एग्जाम के, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, आप एमपीपीएससी हो सकता है, उनके क्वेश्चन प्रीवियस देख लो, आते हैं बिल्कुल रिवीजन क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम से उठा लेते हैं सीधा, तो उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, है ना। देन इंग्लिश की बात करूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, बहुत आप सोचो कि बहुत हाईली इंग्लिश आ रही है, तो नहीं आती है, बहुत सिंपल सी आपकी इंग्लिश आती है। जैसे राइट सेंटेंस आपसे पूछ लेगा, कुछ गलत सेंटेंस लिख देगा, जैसे बी कैन डू, ऐसा बहुत सारे लिख देगा वो, और आपको उसको सही करना रहता है कि भाई इसमें गलती कहाँ है वो बताओ, या इसको सही कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल से आते हैं। ए इन ला का प्रयोग आपसे पूछ लेगा, आर्टिकल्स आते ही आते हैं, ये हम और आप बचपन से पढ़ते आए हैं। हमको आपको पीएचडी नहीं करनी, अब भी मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे समेटने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, अपने को सिर्फ एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश में पीएचडी करने को अपने को नहीं जाना है। तो ए इंदा का आर्टिकल, देन आप ग्रामर देखने जाओगे, और आजकल के एग्जाम्स में ये तो आते हैं एंटोनिम्स, आपको बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में पता होगा, तो इसको एक बार देख लेना है। आपके बहुत सारे, आप द हिंदू का आर्टिकल्स लगाओगे तो ये चीजें वहां से आपकी कवर अप हो जाएंगी थोड़ा बहुत, ठीक है, यूट्यूब से। बाकी सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देन आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर आपको पता ही है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। आपने कंप्यूटर चलाया भी होगा और वही चीज आप कर भी चुके होगे, बट आपको बहुत मतलब प्रॉपरली उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, आप उठाकर देख लेना। रोम, रैम रोम जो आपके बोलते हैं, फाइल्स, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछता है, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से। और 1 गीगाबाइट इनकी यूनिट पूछ लेता है कि भाई 1 गीगा जो है आपका गीगाबाइट बराबर क्या होता है, वो लिख देगा। तो इन चीजों को आपको देखना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई। देन एक्सेल फाइल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कंप्यूटर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और इंपोर्टेंट भी है। अगर आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा छोड़ दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके ही आपके 100 नंबर साफ हो जाएंगे, बात ध्यान रखना। 100 नंबर में आप तुक्का लगाने बैठो, अभी भी आप एनालिसिस कर लो, बहुत से बहुत आप तुक्का लगाओ तो मैं आपको 30 नंबर दे देता हूँ तुक्का लगाने के बाद, 100 में से 30। और आपने यहाँ एग्रीकल्चर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है,
मैं आपको बता दूं, अगर बहुत अच्छा भी करोगे तो 65 और 70 नंबर, मतलब 65 नंबर यहाँ पे और 30 नंबर यहाँ पे आप सोच लो 60 और 30 कितने हो रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और कट ऑफ कहाँ जाता है, तो पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसको हल्के में मत लेना, समझ में आया। आप तुक्का लगाओगे तो भी मैं आपको 30 नंबर दे रहा हूँ। देन 65 नंबर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा पढ़ के भी जाओगे तो 65 नंबर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो है प्रॉपर जो सिलेबस एक होता है सी सेट का, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया था कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक विज्ञान, कंप्यूटर, ये क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के, जिसमें 100 नंबर का आपका ये होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम एग्रीकल्चर का भी आपको बता चुका हूँ कि क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल लग जाओ, और ये प्रॉपर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप जुड़ सकते हो, ये टेलीग्राम है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, देन आप अगर ट्विटर पे भी जुड़ना चाहते हो एक्स, तो वहां पे भी अपना अकाउंट है, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ये पूरी पीडीएफ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, में आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस होगा मुझे, और मैंने बहुत सारा एनालिसिस अपना किया है, तभी आपको ये जाके एक निचोड़ लेके आ पाया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और देख लो क्वेश्चंस कहाँ से कैसे पिक करता है वो। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना, और फॉलो कर लेना मेरे भाई छोटे से जो है टेलीग्राम चैनल को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।